₹2000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यार यानी 100% बराबर दिया गया है आपको मूलधन ₹2000। तो 1% बता सकते हैं आप लोग कितना होगा। 1% बराबर आपका आ गया ₹20। SI और CI में अंतर हम देख लेते हैं। वर्ष है 2 वर्ष और दर है हमारा 10%। 10 का दूना 20, 20% हमारा SI हो गया, CI हो गया। 10 का गुणा 2 बार कर दीजिए, 10 दूनी 20 और 10 20 और 10 का स्क्वायर करें 100, 100 में एक अंक 2 अंक पे दशमलव लगा दिए, 100 में 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 1, यानी 21 में से 20 गया, 21 में से 20 गया 1% आपका अंतर आएगा। 1% बराबर आपका दिया गया है ₹20। यही आंसर। मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज ₹192 है। मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको हम यूनिक मेथड से लगा देते हैं। 8% दर है और आपका 2 साल का साधारण ब्याज क्या जाएगा 16%। 16% दिया गया है ₹192। अब इसको और इसको काट लेंगे तो 1% बराबर हमारा हो जाएगा 16 की 16, 16 दूनी 32 और आपका मूलधन कितना होता है 100% होता है। 100% से हम गुणा कर देंगे, ₹1200 आ जाएगा इसका। ₹1200 आंसर हो जाएगा। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम यूनिक मेथड से सॉल्व कर देते हैं। अनुपात क्या दिया गया है 4:3:8। सबसे छोटी संख्या क्या हमारा 3 और 3 बराबर दिया गया 3 × बराबर 42। इसको काट लेते हैं, 1 × बराबर आ गया 14 और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी यूनिट कितनी है 8। 8 से इधर गुणा कर दीजिए, 8 से इधर गुणा और 14 बट्ठा 112। यही आंसर हो जाएगा 112। 34 पुरुष 12 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। 51 पुरुष इसे करने में कितने दिन लगाएंगे। M1 D1 बराबर M2 D2 से कितने पुरुष हैं 34 पुरुष हैं। कितने दिन में 12 दिन में। कितने पुरुष हैं 51 पुरुष हैं। कितने दिन में करेंगे 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 दिन में करेंगे। 4 दूनी 8 दिन में करेंगे। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं कुल छात्रों की संख्या 100% है, उसमें से 5% अनुपस्थित है। उपस्थित कितने हैं 95%। 95% बराबर दिया गया है 38 छात्र। तो कह रहे हैं कि कुल छात्रों की संख्या यानी 100% पूछ रहे हैं। तो इसको काट देंगे 19 25 95, 19 दूनी और इसको 100% बनाने के लिए हमें इसमें कितने से गुणा करना होगा 20 से। अब 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 20 दूनी 40। 40 छात्र थे। 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। हम मान लेते हैं क्रय मूल्य है 100%। अब इसी 100% पे 22% छूट देना है तो 22% छूट दे देंगे तो हो जाएगा 78%। और इसी 100% पे लाभ ही करना है 17%। 100 में 17 बढ़ा देंगे 117%। इसको और इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2% बराबर 3। अब इसे 100% बनाने के लिए हमें 50 से इधर गुणा करना होगा और ये हो जाएगा 50 5 15, 50 3 150। 100 रुपया माने थे 150 रुपया है। कितना बढ़ के आया है 50% बढ़ के आया है। 50 रुपया बढ़ के आया। यही आपका आंसर हो जाएगा।